बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आज हम शुरू करने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग ये क्या है और ये क्यों की जाती है, क्योंकि ये स्कूल के बच्चों, कॉलेज के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करूं और फिर एडवांस पे लेके जाऊंगा। तो आज हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, मैंने ये बनाया अभी। तो इसमें हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली आपके लिए रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम आता है और ये बहुत हेल्पफुल है। किस काम के लिए, आप लेट्स से आप स्कूल के बच्चों को मैं एग्जांपल दूंगा कि आप स्कूल का जो रिज़ल्ट कार्ड देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है। तो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आपकी कुछ सब्जेक्ट लिखे होते हैं और कुछ नंबर लिखे होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम नंबर लिखे होते हैं। फिर उनके नीचे कैलकुलेशन परसेंटेज निकलती है, फिर उसका ग्रेड निकलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो ये सारे के सारे काम एक्सेल में कर सकते हैं। नो डाउट कि अभी ERP सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक्सेल को, कि एक्सेल की यूजेज किधर होती है। तो एक्सेल अगर आप स्कूल के रेफरेंस से, कॉलेज के रेफरेंस से देखें तो आपकी एक रिजल्ट शीट जो है वो एक्सेल में बन सकती है ऑटोमेटेड। आप उसमें नंबर दे दें, बाकी परसेंटेज वो फार्मूला के थ्रू खुद ही निकाल लेगा। एक काम तो ये है। जो बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं छोटे मोटे, तो उनको एक्सेल का समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपना डेली का काम जो कॉपी पे लिखते हैं, एक तरफ वो सामान लिखते हैं, दूसरी तरफ उसकी प्राइस लिखते हैं, फिर उसकी पूरी कैलकुलेशन लिखते हैं डेट वाइज। तो अगर आप वो सारे का सारा काम एक्सेल के ऊपर कर लेंगे तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा। कॉपी भी गुम जाती है, एक्सेल का आप बैकअप ले लें, किधर भी रख लें। तो आप एक्सेल को यूज़ करेंगे तो आपकी जो बिज़नेस है वो उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह की इनकी छोटी छोटी एग्जांपल हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो बड़े लेवल पे आप देख लें कि कितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं और उसके थ्रू अपना बुक कीपिंग कर रही हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि बिलिंग के काम आ सकता है, डेटा मैनेजमेंट के काम आ सकता है, एनालिसिस के, इन्वेंट्री, फाइनेंस, बिजनेस टास्क, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। आपकी कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, फार्मूले हैं, तो उनमें ये मोस्टली इसका कैलकुलेशन के साथ ताल्लुक है। तो आज हम इसको देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ये मैंने इसको बंद किया और मैं एक शीट खोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक टॉपिक तैयार किया कि इसके अंदर हम बेसिक को देखेंगे, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे मैंने पहले भी वर्ड की ट्रेनिंग में बताया था कि अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करके काम करें। इनके फोल्डर बनाएं, फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर बनाएं, डेट वाइज, टाइम वाइज, उसके अंदर फिर अपनी फाइलें बनाएं। तो इस तरह से मैनेजमेंट तरीके से काम करना। तो ये मैं आपको, जैसे मैंने ये माई लेक्चर का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरी पहली ट्रेनिंग थी वर्ड की। अभी मैंने एक्सेल की ट्रेनिंग शुरू की है, तो इसके अंदर मैंने एक फिर सब फोल्डर बनाया वीडियो नंबर 1 का। फिर मैंने इसके अंदर फाइलें रखनी शुरू की कि मेरी जितनी वीडियो नंबर 1 के रिलेटेड फाइलें हैं वो इसी में पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट करके, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, फोल्डर क्रिएट, इस पे इसका नाम लिखें माई टेस्ट फोल्डर। ठीक है, आप इसके अंदर जाएं और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जाके जैसे जैसे आपका काम होगा, लेक्चर होंगे, स्कूल की क्लासेस होंगी, जैसे भी होंगे, तो उस तरीके से आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, तो इस तरह आप फिर इसके अंदर जाके फाइल को सेव कर लें। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बच्चों के लिए, स्कूल के, कॉलेज के, जिनको नहीं पता कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर कैसे क्रिएट करनी है, उनके लिए। तो इस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाना था। फिर ओपन न्यू फाइल। अच्छा, एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक्सेल जो है आपको प्रोग्राम फाइल में जाएंगे तो आपको इधर पड़ी मिलेगी, ये एक्सेल पड़ी है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट की ये सारी एप्लीकेशन है, इसके नीचे वर्ड भी आ जाएगा। तो इस तरह के ये नीचे वर्ड भी पड़ा हुआ है। एक तरीका तो ये है कि आप प्रोग्राम फाइल से ले लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रोग्राम फाइल में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी, जैसे एक्सेल पे, इस पर राइट क्लिक करें
और इसमें जाए मोर में जाके ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे तो आपको सारी के सारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर चीज़ें हैं वो आपको इधर से मिल जाएगी। तो आप इसे राइट क्लिक करें, सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। मैंने इसे शॉर्टकट क्रिएट कर दिया। फिर इसे भी वर्ड पे भी क्लिक करें, सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। और इसके अलावा आउटलुक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट है, तो मैंने इसे सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया। तो इस तरह पावर पॉइंट की एक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको बार बार प्रोग्राम फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं फाइल को इधर रख लें, या तो इस तरीके से आप इनको शॉर्टकट बना के काम कर सकते हैं। तो मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे, ये मैं सिर्फ एक्सेल इधर रख रहा हूँ। तो मैंने इसको शॉर्टकट बन गया, डबल क्लिक किया, जैसे मैंने कहा क्रिएट न्यू फाइल, तो मैंने एक्सेल की नई फाइल खोली और इसमें ये आपके सामने नई फाइल खुल गई एक्सेल की। तो इस तरीके से आप नई फाइल खोल सकते हैं एक्सेल की। मैंने इसको क्रॉस पे क्लिक किया या फिर इधर फाइल मेन्यू में जाके क्लोज का बटन है, इसे बंद करेंगे तो ये एक्सेल की फाइल बंद होगी है। तो ये था नई फाइल को खोलना। और इसके अलावा मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ये वाली VD1 की बेसिक फ़ाइल के नाम की। तो इससे आपको मैं अभी एक्सेल का इंटरफेस बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सेल का बेसिकली इंटरफेस क्या चीज़ है। एक्सेल का ये बेसिक एक्सेल का इंटरफेस है। एक्सेल का इंटरफेस मैं आपको पहले बताता हूँ। ये जैसे आपके क्रॉस का बटन है, इसे मैंने आपके सामने बंद किया। आप इससे रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, इससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नाम आ रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने हॉटमेल के अकाउंट से, और मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ। ऑफिस 365 और ऑफिस 2016 बोथ आर सेम, लेकिन ऑफिस 365 बेसिकली ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है। ये मेरी बेसिकली क्या कहते हैं, आप क्लाउड को मैं एक्सेस करके काम कर रहा हूँ। तो फीचर सारे के सारे सेम है। तो ये आप इधर से लॉगिन करके आप अपने अकाउंट में जा सकते हैं। और ऑफिस 365 का अगर मेरा एक लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि ऑफिस 365 क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करती है। इसके अलावा ये हमारे पास ऊपर एक्सेल के अंदर टाइटल बार आती है, इसके ऊपर फाइल का नाम लिखा होता है। जैसे मैं इसे बंद करता हूँ, यस किया, और ये देखिए फाइल का नाम बेसिक अबाउट फाइल। मैंने इसे डबल क्लिक किया, दोबारा मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास ये ऊपर इसका नाम आ गया। तो इसका मैं टाइटल बार ये है। ये मेरे पास क्विक एक्सेस बार टूल है, ये मेरे पास ये वाला एरिया क्विक एक्सेस बार टूल है। और ऑटो सेव ये आप इसकी ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे तो ये आपकी फाइल को ऑटो सेव करता जाएगा। जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया तो पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे करना है। तो मेरी ऑलरेडी वन ड्राइव के ऊपर फाइलें पड़ी हुई हैं तो उसमें जाके ये सेव कर रहा है। इसके बाद अभी दोबारा ऑफ हो गया, मैं इसे बाद में सेटिंग करूंगा इसकी। अच्छा, इसके बाद तीसरा आता है टैब। ये फाइल, ये होम, ये इंसर्ट, ड्रॉ, पेज, फार्मूला, डेटा, ये सारे के सारे टैब है। और इसके बाद रिबन बार आ जाता है। आप किसी भी टैब को क्लिक करें तो इसके नीचे ये देखें ना, जो ऑफिस पुराना वर्जन था उसमें क्या होता था कि ये टैब के साथ फिर फाइल मेन्यू खुल जाता था ऐसे, इंसर्ट, ड्रॉ। अब इन्होंने क्या चीज़ें बिखेर के दे दी इधर ना। तो मैं ये टैब पे क्लिक किया, इंसर्ट, ये नीचे रिबन खुलते, इसको कहते हैं रिबन बार। ये जो फंक्शन आपको दे रहा है तो ये इंसर्ट के अंडर ये सारे फंक्शन है। इस तरह मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ये ड्रॉ के अंडर सारे फंक्शन है। इसके बाद नेम बॉक्स क्या होता है कि करंटली मेरा कर्सर किस लोकेशन पे, जैसे इस लोकेशन पे कर्सर है, इस लोकेशन पे कर्सर है, तो ये मेरा नेम बॉक्स होगा। नेम बॉक्स आप देखेंगे कि जैसे मैं कर्सर चेंज कर रहा हूँ तो इस बॉक्स के अंदर कुछ चेंज आ रही है। C4 है अभी, इसके बाद C5 है, अभी D5 बन गया, अभी ये बन गया D4। इसका मतलब है जैसे ही जिधर मेरा कर्सर जाएगा नेम बॉक्स उसको उस कर्सर की लोकेशन को आपको बताएगा कि आपका कर्सर अभी इस वक्त इस पोजीशन पे है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा रो। मेरे पास ये देखें, ये नंबर 2, 3, 4, ये इसको हम रो कहते हैं।
और हमारे पास कॉलम्स आते हैं ए बी सी डी ई, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा तो सारे का सारा कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम बार, कॉलम्स, और इनको हम कहते हैं रोज। हमारे पास ये सेल आता है, जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है, इस एक छोटे से डब्बे को, छोटे से बॉक्स को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा सेल है। हमारा कर्सर किस सेल पे होगा तो हम बोलेंगे, अभी कोई भी आपको बोलेगा कि हमारा कर्सर किधर है तो हम बोलेंगे C5 के ऊपर सेल जो है, सेल C5 के ऊपर मेरा कर्सर है अभी। तो इस तरह फार्मूला बार मेरे पास आएगी। मैं होम पे जाता हूं तो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ये फार्मूला बार है। आगे हम लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह से हम फार्मूला टाइप कर सकते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। इसके बाद शीट नेविगेटर आता है मेरे पास। ये नीचे आप जाएंगे तो शीट नेविगेटर, क्योंकि मेरे पास दो ही शीट्स हैं इधर, जैसे ये शीट्स आपकी भर जाएंगी इधर तो आपके पास ये एक्टिव हो जाएगा। आप इनको नेविगेट कर सकते हैं, शीटों को दे सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक्सेल बेसिक की एक शीट है, जस्ट डेमो की एक शीट है, और मैं प्लस पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक और शीट आ गई है। प्लस पे क्लिक करूंगा एक और है, एक और है, एक और है। तो आप जितनी भी शीट्स क्रिएट करना चाहें आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरी शीट्स फुल हो जाएंगी तो ये वाला जो है शीट नेविगेटर जो है ना ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, शीट राइट, इसी मैं नेविगेटर पे राइट क्लिक किया तो मेरे पास जितनी शीट्स पड़ी हुई हैं इस फाइल के अंदर ये सारी की सारी शो हो रही हैं। तो मैं किसी शीट पे भी क्लिक करूंगा तो वो वाली शीट खुल जाएगी। मैं दोबारा क्या राइट क्लिक किया, शीट नंबर 4 पे क्लिक किया तो मेरे पास शीट नंबर 4 अभी खुल गई है। तो इस तरह से आप किसी भी शीट पे जाना चाहें तो आप उसको उस तरीके से खोल सकते हैं। मैं पहली शीट पे वापस आया और उसके बाद शीट टैब, तो ये शीट टैब मैंने आपको बताया कि ये शीट के टैब हैं, आप इसमें से नई नई शीट ऐड करते जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास आता है व्यूइंग बटन। तो ये मेरे पास व्यूइंग बटन है, ये वाले, ये लेआउट पेज, ये व्यूइंग बटन है। और उसके बाद जूम असेंबलर, ये मेरे पास जूम की ऑप्शन है। तो मैं इधर से फाइल को कम ज्यादा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको साइज को बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेक्चर था एक्सेल के बारे में कि किस तरह से एक्सेल को ओपन किया जाता है, किस तरह से एक्सेल, ये आपने सारी की सारी चीज़ें, ये सारे की सारी जो मैंने अभी आपको बताया हैं, बल्कि सामने मैंने टाइप भी किए हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है, देख लेना है, कल को ये आपके काम आएंगे। तो उम्मीद है कि मेरे पहले लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप इसको घर में बैठ के ट्राई करें, देखें, एक्सेल की फ़ाइल को खोलें, क्रिएट करें और उसको इस तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मेरा इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर आएगा तो उसमें मैं मज़ीद डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो मेरा अब्दुल फन जोन चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैंने अभी एक्सेल भी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं आप बच्चों के लिए मैं पावर पॉइंट के भी काम करूँ, आपको बताऊँगा कि पावर पॉइंट क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।